दोस्तों, मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की ऑटोमोबाइल की एजेंसी है। हम घर में हर 3 सदस्य हैं। मैं, मेरा पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम अक्षय है। अक्षय मेरे पति का कज़न है। अब मेरे सामने ऐसी मुश्किल आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कहानी ये है कि 4 साल पहले मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे कई रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि घर वाले अच्छे पैसों वाली फैमिली देख रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार ने ये रिश्ता बताया। मेरे घर वालों ने इसके लिए हाँ कर दी और मेरे से इसके बाद पूछा गया। जब मैंने पहली बार मेरे पति को देखा तो मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनकी उम्र ज्यादा है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसे दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता फाइनल कर दिया। शादी के बाद मैं पहली बार घर गई तो मेरे पति का मैंने जो व्यवहार देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनमें रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मुझे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो धीरे धीरे खुद को उसी माहौल में एडजस्ट करने लगी थी। मेरे पति का एक कज़न है जो हमारे साथ ही रहता है। वो काफी दिखने में भी काफी अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है। मेरी शादी के कुछ महीने बीते और मेरे देवर की अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि मेरे पति के पास न तो समय था और न ही मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट था। उस समय मेरा देवर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद उसका सारा समय मेरे साथ ही गुजरता था। हम एक दूसरे से सारे बातें शेयर कर लेते थे, लेकिन तब तक मैंने उसे पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा, कौन? तो उसने बताया कि अक्षय। इसके बाद मैंने जल्दी में ही सिर्फ टॉवल लपेटकर गेट खोला। इस हालत में देख वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने बिना कुछ कहे मुझे बाहों में लिया और बेडरूम में ले गया। उस दिन हम दोनों के बीच पहली बार संबंध। इसके बाद हमारे बीच कई बार संबंध बन चुके हैं। भले ही ये रिश्ता गलत हो, लेकिन मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं है। मायने ये रखता है कि आप इस आकर्षण की ओर प्रतिक्रिया क्या देते हैं। इस चीज को लेकर बिना वजह के विचार और भावनाएं मन में लाकर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी रिश्ते में जाने पर आपका बायोलॉजिकल फंक्शन बंद नहीं हो जाता है। ये मन में न लाएं कि चूंकि आप किसी और की तरफ आकर्षित महसूस कर रही हैं, तो शायद आपका साथी आपके लिए सही नहीं था। आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि आप फिटनेस ट्रेनर के साथ रहकर इतनी खुशी क्यों महसूस कर रही हैं। क्या आपको उनके साथ नज़दीकी के कारण ये महसूस हो रहा है, या फिर आपके बीच भावनात्मक रूप से समझ अच्छी है? आपको ये याद रखना होगा कि आप उस व्यक्ति का सिर्फ बेहतर पक्ष ही देख पा रही हैं और बुरा नहीं। आपने उन्हें उनके खराब मूड में नहीं देखा है, जिस तरह से आपने अपने पति को देखा है। आपके पति के आपने दोनों पक्ष देखे, फिर भी उनकी ओर आकर्षित हुई और उन्हें अच्छा पाया। में यूजर्स की लॉटरी लग गई है। इस सेल में लोग होम और किचन अप्लायंसेज को हैवी छूट के साथ बम्पर खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और उन्हें बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो यहाँ से टॉप ब्रांड्स वाटर प्योरीफायर्स को 7,000 से भी कम कीमत में ले सकते हैं। इन सभी में कई लेवल की प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी और फिल्टर दिया गया है, जो पानी से हर गंदगी को दूर कर उसे शुद्ध बना सकता है। आप दोनों के बीच अगर दूरी आ गई है, तो मिलकर इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें
और हर चीज पर चर्चा करें ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर कौन सी चीज आपके रिश्ते को खराब कर रही है। रिलेशनशिप में होना जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आपको जब दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस हो रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप चुप्पी तोड़े और इस बदलाव को अपने साथी के